हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली टॉप 20 के इस चैनल पर फिर से। और आज है 10 मई 2023, ठीक है ना। 10 मई 2023 है और 10 मई 2023 के लिए आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियोज़ डेली अपलोड किए जाते हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सकें। तो चलिए आज के हम करंट अफेयर्स के टॉप 20 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज के वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 10 मई को क्या मनाया जाता है। तो 10 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस यानी वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया जाता है, ठीक है ना। विश्व ल्यूपस दिवस यानी वर्ल्ड ल्यूपस डे हर साल 10 मई को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इस दिवस को जो मनाने का उद्देश्य है वो है ल्यूपस बीमारी जो है उसके बारे में जागरूकता को क्या करना है, बढ़ाना है। यानी ल्यूपस डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाना ही इस दिवस को मनाने का क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। और ये ल्यूपस बीमारी है क्या? तो ये ल्यूपस जो बीमारी है ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है, ठीक है ना। ऑटो इम्यून ये बीमारी है जो किसको? तो फेफड़े को, किडनी को, हृदय को, ठीक है ना, रक्त को यानी ब्लड को, जोड़ों को यानी जॉइंट्स को और त्वचा यानी स्किन को, इसके साथ साथ शरीर के किसी भी हिस्से में क्या करती है, सूजन को पैदा करती है और दर्द को क्या करती है, ये पैदा करती है ल्यूपस बीमारी, ठीक है ना। तो ये ल्यूपस बीमारी के बारे में आप याद रखेंगे। ये फेफड़े को, किडनी को, हृदय को, रक्त को, जोड़ों को और त्वचा को, ये इसके शरीर के किसी भी हिस्से में ये सूजन को पैदा करती है और दर्द को पैदा करती है। और इसी बीमारी के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ल्यूपस बीमारी हर साल कब मनाया जाता है? 10 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने फैसला किया है कि मूल कैडर और नियुक्ति के बावजूद ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए एक समान वर्दी होगी? तो कौन से देश की सेना है जिसने ये फैसला किया है कि मूल कैडर और नियुक्ति के बावजूद जो ब्रिगेडियर हैं और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी हैं उनके लिए एक समान वर्दी होगी, है ना, एक समान वर्दी होगी। तो किस देश की सेना ने फैसला किया है? भारतीय सेना ने ये फैसला किया है, ठीक है ना। भारतीय सेना ने ये फैसला किया है कि जितने भी ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी हैं उनके लिए क्या होगी, एक समान वर्दी होगी। तो भारतीय सेना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 के लिए पुरुष वर्ग में किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो अप्रैल 2023 के लिए जो पुरुष वर्ग है उसमें किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये चुना गया है फ़खर जमान को। किसको? फ़खर जमान को जो है अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और ये जो फ़खर जमान है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान के ये बल्लेबाज हैं फ़खर जमान और इनको ही अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 के लिए महिला वर्ग में किसे आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो अप्रैल महीने के लिए 2023 के लिए महिला वर्ग में किसे चुना गया है आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ? तो ये चुना गया है नाडुमोल चाइवई को। नाडुमोल चाइवई को आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। किस महीने के लिए? अप्रैल 2023 के लिए महिला वर्ग में, ठीक है। और ये जो है ये एक थाईलैंड की खिलाड़ी हैं ना, नाडुमोल चाइवई जो हैं ये थाईलैंड देश की खिलाड़ी हैं और इन्हें आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को एक साल के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है? तो भारत ने किस देश को, है ना, किस देश को कितने साल के लिए? एक साल के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। तो उन्होंने दिया है श्रीलंका को, ठीक है ना। भारत ने श्रीलंका को एक साल के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है, ठीक है ना। और ये जो है वित्तीय सहायता के अंतर्गत जो क्रेडिट लाइन थी ये मार्च 2023 में क्या होने वाली थी? समाप्त होने वाली थी, ठीक है ना। मार्च 2023 में ये क्रेडिट लाइन समाप्त होने वाली थी और इसी का विस्तार कर दिया है भारत ने एक साल के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन का, ठीक है ना, श्रीलंका को देकर। तो याद रखेंगे श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई गॉव यानी माई गवर्नमेंट ने किस मंत्रालय के सहयोग से युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किए हैं?
तो माई गवर्नमेंट जो है माई गॉव, उन्होंने किस मंत्रालय के सहयोग से युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है? तो उन्होंने संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से इसको लॉन्च किया है माई गवर्नमेंट ने, है ना, माई गवर्नमेंट ने इन्होंने युवा प्रतिभा टैलेंट लॉन्च किया है, टैलेंट हंट, सिंगिंग टैलेंट हंट, ठीक है ना, किस मंत्रालय के सहयोग से? तो संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप ने वॉइस असिस्टेड बुकिंग शुरू करके यात्रा को सुलभ और समावेशी बनाने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो मेक माई ट्रिप जो है उन्होंने वॉइस असिस्टेड बुकिंग शुरू किया है और यात्रा को वो सुलभ और इजी बनाने के लिए उन्होंने सहयोग किसके साथ किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ उन्होंने सहयोग किया है मेक माई ट्रिप ने, ठीक है ना। तो मेक माई ट्रिप ने किसके साथ सहयोग किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है। क्या शुरू किया है? वॉइस असिस्टेड बुकिंग को शुरू किया है ताकि यात्रा को सुलभ और समावेशी बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले जलवायु परिवर्तन पर यूथ 20 कार्यक्रम में 10 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं? तो कौन से विश्वविद्यालय में जो आयोजित हो रही है जलवायु परिवर्तन, उस पर यूथ 20 कार्यक्रम में 10 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं? तो ये विश्वविद्यालय है कश्मीर विश्वविद्यालय, ठीक है ना, कश्मीर विश्वविद्यालय में ये आयोजित हो रही है जलवायु परिवर्तन पर यूथ 20 कार्यक्रम, ठीक है। और इसी में 10 देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि हैं, वो भाग ले रहे हैं। तो याद रखेंगे कश्मीर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवीआर पिक्चर्स ने किस देश में मकोतो शिंकाई फिल्म फेस्टिवल की घोषणा की है? तो पीवीआर जो पिक्चर्स हैं उन्होंने किस देश में मकोतो शिंकाई फिल्म फेस्टिवल की घोषणा इन्होंने की है? तो इन्होंने की है भारत में, ठीक है ना। पीवीआर पिक्चर्स ने कहाँ पर? तो भारत में मकोतो शिंकाई फिल्म फेस्टिवल की घोषणा इन्होंने की है। और शिंकाई की जो फिल्में हैं, है ना, शिंकाई की जो फिल्में हैं वो भारत के पीवीआर में और आईनॉक्स सिनेमाघरों में दिखाई जाएंगी। तो जितने भी पीवीआर्स हैं और आईनॉक्स सिनेमाघर हैं यहाँ भारत में, वहाँ पर मकोतो शिंकाई की जो फिल्में हैं, जितने भी हिट फिल्में हैं, पिछले 4 हिट फिल्में, उनको यहाँ पर दिखाई जाएगी यहाँ के पीवीआर और आईनॉक्स सिनेमाघरों में, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कहाँ पर? पीवीआर पिक्चर्स ने घोषणा की है भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध बंगाली लेखक का निधन हो गया है? तो किस प्रसिद्ध बंगाली लेखक का निधन हो गया है? तो ये है समरेश मजूमदार। समरेश मजूमदार याद रखेंगे, ये एक फेमस बंगाली लेखक है ना। इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है समरेश मजूमदार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला भारत आसियान नौसैनिक अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? तो पहला भारत आसियान नौसैनिक जो अभ्यास है वो कहाँ संपन्न हुआ है? वो दक्षिणी चीन सागर में संपन्न हुआ है। दक्षिणी चीन सागर में पहला भारत आसियान नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है बारबरा किंग सोलवर को, ठीक है ना। किसके लिए? डेविड कॉपरफील्ड के लिए और हर्नान डायज को ट्रस्ट के लिए, ठीक है ना। ये 2 नोवेल के लिए इन दोनों को संयुक्त रूप से पुलित्जर पुरस्कार फिक्शन के लिए दिया गया है। कि इनको बारबरा किंग सोलवर को डेविड कॉपरफील्ड उपन्यास के लिए और हर्नान डायज को ट्रस्ट उपन्यास के लिए पुलित्जर पुरस्कार फिक्शन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण कोरिया में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारतीय भारोत्तोलकों ने कितने पदक जीते हैं? तो अभी जो दक्षिण कोरिया में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 समाप्त हुई है, उसमें भारतीय जो भारोत्तोलक हैं उन्होंने कितने पदक जीते हैं? 3 पदक जीते हैं और 3 रजत पदक जीते हैं, ठीक है ना। 3 रजत पदक भारतीय भारोत्तोलकों ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है AIM यानी एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग द्वारा जो आयोजित वार्षिक निवेश बैठक है ये कहाँ शुरू हुई है? तो AIM द्वारा जो आयोजित वार्षिक निवेश बैठक है यानी एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग है वो कहाँ शुरू हुई है? संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है ना। संयुक्त अरब अमीरात में यानी UAE में ये निवेश बैठक, वार्षिक निवेश बैठक AIM की शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के विदेश मंत्री 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं? तो वो कौन से देश के विदेश मंत्री हैं जो 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं? तो ये इजराइल के विदेश मंत्री हैं एली कोहेन, ठीक है ना। इजराइल के ये विदेश मंत्री हैं एली कोहेन, ये 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में कितने और चीते छोड़े जाएंगे। तो जो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है उसमें कितने और चीते अभी छोड़े जाएंगे, तो 5 चीते अभी छोड़े जाएंगे, जिसमें 3 मादा चीता और 2 नर चीता छोड़े जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने, तो टोटल 5 जो हैं वो चीते कूनो नेशनल पार्क में छोड़े जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरी जो G20 विकास कार्य समूह की बैठक है वो कहाँ शुरू हुई है। तो तीसरी G20 विकास कार्य समूह की जो बैठक है वो कहाँ शुरू हुई है, तो ये शुरू हुई है गोवा में। ठीक है ना, याद रखेंगे, गोवा में शुरू हुई है 3rd G20 विकास कार्य समूह की बैठक। तो गोवा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की किस मेट्रो सेवा ने QR कोड वाले पेपर टिकट की शुरुआत की है। तो देश की वो कौन सी मेट्रो सेवा है जिसने QR कोड वाले पेपर टिकट की शुरुआत की है, तो ये है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो ने क्या किया है, QR कोड वाले पेपर टिकट की इन्होंने शुरुआत कर दी है। तो दिल्ली मेट्रो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया पोस्ट ने लॉजिस्टिक्स सर्विस के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इंडिया जो पोस्ट है उन्होंने लॉजिस्टिक्स सर्विस के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं, तो इन्होंने किसके साथ, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और त्रिप्ता टेक्नोलॉजीज, इन दोनों के साथ इन्होंने, इंडिया पोस्ट ने अपने लॉजिस्टिक्स सर्विस के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखेंगे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और त्रिप्ता टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना, इनके साथ इन्होंने समझौते किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश के साथ मिलकर सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया है। तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर ये जो सितवे बंदरगाह है, सितवे पोर्ट है, इसका इन्होंने उद्घाटन किया है। तो इन्होंने म्यांमार के साथ मिलकर, ठीक है ना, म्यांमार के साथ मिलकर इन्होंने सितवे जो बंदरगाह है, सितवे जो पोर्ट है उसका उद्घाटन किया है। तो म्यांमार याद रखेंगे। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए। और डेली टॉप 20 का ही एक टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस करंट अफेयर्स के PDF को आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, डेली टॉप 20 के टेलीग्राम चैनल से। और जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके एग्जाम्स के लिए और PDFs हैं, वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिए। और आपका कोई अगर सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाइए प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ अप्रैल और मई महीने का प्लेलिस्ट बना हुआ है करंट अफेयर्स का। वहाँ जाकर आप पिछले दिनों के वीडियोस भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना, और वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं जितने भी करंट अफेयर्स आपसे छूटे हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।